नमस्कार। मिडिल ईस्ट में वार शुरू होने वाली है। इस वार से नेपाल पर क्या असर होंगे ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लड़ाई हो क्यों रही है। देखिए, आपको जो भी कारण मीडिया बता रही है वो बात अलग है, ठीक है, कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह है एटम बम। यानी ईरान बहुत जल्दी एटम बम बना लेगा और ईरान के पास एटम बम आ जाते हैं तो अमेरिका की कुछ न कुछ दादागिरी मिडिल ईस्ट में कम होगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इजराइल के द्वारा ईरान के जहां पे परमाणु बम वो बना रहा है, परमाणु संयंत्रों को नष्ट कर दे। और ईरान ने कहां बना रखे हैं? वो जमीन से 50 फीट 50 मीटर गहराई पे अपने बंकर बना रखे हैं जहां पे एटम बम बना रहा है ईरान। ईरान के पास 12 एटम बम बनाने का सामान मौजूद हो चुका है और ईरान लगभग 85% एटम बम बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है। यानी 85% क्लियर ईरान ने काम कर दिया और हो सकता है बहुत जल्दी आपको कुछ समय बाद सुनाई दे कि ईरान ने एटम बम का टेस्ट कर लिया। अब ईरान एटम बम का टेस्ट करेगा तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? पहला इजराइल, दूसरा सऊदी अरब। क्योंकि देखिए, एक बार के लिए इजराइल और ईरान दोस्त बन सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब और ईरान कभी दोस्त नहीं बन सकते। नेपाली मीडिया या वर्ल्ड की कुछ मीडिया ने कहा कि चीन ने सऊदी अरब और ईरान को मिलाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों शिया और सुन्नी कभी नहीं मिल सकते। शिया मुस्लिम अलग होते हैं, सुन्नी मुस्लिम अलग होते हैं। इनका 1500 साल पुराना झगड़ा चल रहा है। आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब में एक भी शिया मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। सऊदी अरब उनको बनाने ही नहीं देता है शिया मुसलमानों को मस्जिद सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, यूएई और भी बहुत सारे देश ये जो हैं ये सब सुन्नी मुस्लिम वालों के देश हैं और ईरान जो है शिया मुस्लिम देश है और इनका 1500 साल पुराना झगड़ा है। इसलिए सऊदी अरब और ईरान कभी दोस्त नहीं बन सकते। हाँ, व्यापार के लिए एक दूसरे के दोस्त बने तो वो अलग बात है, लेकिन दोनों देशों की जनता कभी भी आपस में दोस्त नहीं बन सकती उनके धर्म के कारण। तो फ्यूचर में एक न एक बार फिर शिया और सुन्नी में विवाद होना लगभग तय है। जिस दिन अमेरिका मिडिल ईस्ट से चले जाएगा उस दिन शिया और सुन्नी में एक बहुत बड़ा संघर्ष चालू हो जाएगा। इसलिए ईरान के एटम बम से सऊदी अरब परेशान, कतर भी परेशान, दुबई परेशान और इजराइल तो खैर है ही है। तो ये सभी देश मिलकर क्या चाहते हैं कि ईरान के एटम बम ईरान बनाए ही ना। देखिए, आपने सुना होगा कि सऊदी अरब ईरान का दोस्त बन रहा है। वो कभी नहीं बन सकते, हमने साफ क्लियर बता दिया। आपकी जो नेपाल में विश्लेषक हैं वो भले ही कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान और सऊदी अरब दोस्त नहीं बन सकते। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पे अटैक करने के लिए हम इजराइल को अपनी भूमि नहीं देंगे और कतर ने भी कह दिया कि भाई हम अपना स्पेस नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, कहने से कुछ नहीं होता है। इजराइल तो ऐसा देश है वो सीधे सऊदी अरब ने जो कहा उस चीज का उल्लंघन करेगा और कतर का भी उल्लंघन करेगा। यानी उनकी जो हवाई सीमा है उसी रास्ते से ईरान अपनी मिसाइलें या फाइटर प्लेन भेजेगा और सऊदी अरब भी कुछ नहीं कर पाएगा। कतर आदि जो देश हैं ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, हूती जो लोग हैं वो भी शिया मुस्लिम है। उनकी जंग किसके खिलाफ थी? शुरू से सऊदी अरब के खिलाफ, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों का गढ़ है। तो हूतियों की जो जंग थी पहले से ही वो सऊदी अरब के खिलाफ है, ठीक। बाद में हूती इजराइल के विरोधी हुए, अमेरिका के विरोधी हुए और 20 साल 15 साल पहले आप जाएंगे या 10 साल पहले के आप पेपर पढ़ेंगे तो हूती को बनाने में अमेरिका का ही हाथ है, सऊदी अरब को कंट्रोल करने के लिए, सऊदी अरब पे प्रेशर डालने के लिए। जैसे भारत पे प्रेशर डालने के लिए कश्मीर को, पाकिस्तान को ताकतवर बनाया और कश्मीर मुद्दे पे भारत को पाकिस्तान घेरता गया। बाकी भारत पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं। वैसे ही अमेरिका ने पहले हूतियों को समर्थन दिया, हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ काम किया और तब सऊदी अरब अमेरिका से मदद मांगने को मजबूर हुआ और सऊदी अरब को मजबूर कर दिया गया अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए।
सऊदी अरब और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेस बनाने के लिए। दोस्तों बात बहुत लंबी है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप ये समझिए कि ईरान के परमाणु बम से इजराइल तो सबसे ज़्यादा परेशान है ही है, अमेरिका भी है, सऊदी भी है, सुन्नी मुस्लिम जो देश हैं वो सब परेशान है। वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए, क्योंकि उससे शिया मुस्लिम ताकतवर होते हैं, और शिया मुस्लिम चाहते हैं कि सभी मुस्लिम देशों का हम हेड बने, और सुन्नी चाहते हैं कि हम हेड बने। ईरान चाह रहा है कि सभी मुस्लिम देशों का हेड मैं बनूं, तुर्की चाह रहा है कि मैं बनूं, और इस समय तो सऊदी अरब है सभी मुस्लिम देशों का हेड। लगभग 40 देश सऊदी अरब के पक्ष में है, बाकी 12-14 देश तुर्की और ईरान के पक्ष में हैं, जो मुस्लिम देश हैं वो। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी अरब को ईरान का समर्थन देना होगा, कारण ईरान भी मुस्लिम देश है। अगर सऊदी अरब ईरान का समर्थन नहीं करता है तो और मुस्लिम देशों की नज़र में सऊदी अरब की अहमियत कम होगी कि भाई मुस्लिम देशों का हेड होने के बावजूद भी ईरान को समर्थन नहीं दिया। क्योंकि शिया और सुन्नी दुनिया को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं। इस समय हम भले ही आपस में लड़ जाएं, लेकिन कोई बाहरी हमला करेगा तो हम एकजुट होंगे। ये दिखाने का प्रयास सऊदी अरब को करना ही पड़ेगा, ताकि सभी मुस्लिम देशों में उसकी वैल्यू बरकरार रहे। लेकिन रियलिटी, भीतरी सच्चाई क्या है? भीतरी सच्चाई ये है कि सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एटम बम बनाए, और इजराइल तो कभी चाहता ही नहीं है। तो लड़ाई क्यों है? लड़ाई इसीलिए है कि ईरान एटम बम ना बना ले। इसलिए इजराइल क्या करता है? ईरान को बार बार परेशान करता है। और आपने पिछले 10 साल से देखा होगा कि इजराइल बार बार, अमेरिका हो या इजराइल हो, ईरान के बड़े बड़े जो सैनिक कमांडर हैं उनको मारता रहता है। कासिम सुलेमानी को मार दिया था अमेरिका ने, सोचिए, जो कि सबसे पावरफुल आदमी था पूरे ईरान में। आपको शायद नहीं पता है, कासिम सुलेमानी से ईरान की सरकार भी डरती थी। वो इतना पावरफुल आदमी था, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता था। सरकार वरकार तो एक दिखावा थी, यानी कासिम सुलेमानी जो चाहेगा सरकार वही करेगी, ठीक। इसलिए अमेरिका ने उसको टारगेट करके ऊपर पहुंचा दिया। जवाब में ईरान ने क्या किया? इराक में स्थित कुछ अमेरिकी सैन्य अड्डों पे अटैक किया, हो गया काम खत्म। इस बार भी इजराइल ने सीरिया में स्थित जो सैनिक कमांडर मार दिया उसका, ईरान का। तो ईरान की जनता बिल्कुल उग्र हो चुकी थी। उनको दिखाने के लिए कि भाई हाँ, हमने भी कार्रवाई कर दी, तो ईरान को कार्रवाई तो करनी थी, नहीं तो जनता विद्रोह मचा देगी ईरान में कि तुमने किया क्या, हमारे इतने बड़े सैन्य कमांडर को मार दिया इजराइल ने, और सरकार ने क्या किया। तो जवाब तो मजबूरी थी ईरान की, उसे देना ही था। जवाब तो कर दिया उसने, 150-200 मिसाइलों से इजराइल पे अटैक। अब मोसाद और CIA के आदमी घुस रखे ईरान की सेना में। उन्होंने पहले ही उनको जानकारी दे दी कि इजराइल इन स्थानों पर अटैक कर रहा है। उधर इजराइल ने अपने आयरन जो ड्रोन है उनको एक्टिवेट कर दिया, और 99% मिसाइलें नष्ट हो गई। अब यह कुछ मीडिया का दावा है कि 99% हुई कितनी परसेंट ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इजराइल का कहीं नुकसान नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ईरान नहीं कर सकता है इजराइल का ज्यादा नुकसान, क्योंकि अगर वो इजराइल का ज्यादा नुकसान करेगा तो इजराइल फिर दूसरी बार जबरदस्त तरीके से अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। हालांकि ईरान के पास में अच्छी मिसाइलें हैं जो इजराइल पे अटैक कर सकती है, लेकिन दोस्तों इजराइल तो मार देता है इन मिसाइलों को, गिरती नहीं है इजराइल के अंदर। तो ईरान भी जानता है मैं चाहे कितनी भी मिसाइलें फेंकूं, उनमें से ज्यादा नष्ट हो जाएगी और ईरान के पैसे का सर्वनाश, सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अपनी जनता को दिखाने के लिए ईरान ने मजबूरी में अटैक किया। अब रही नेपाल पे क्या असर होगा? नेपाल के लगभग 30 लाख आदमी मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। तो आप खुद सोचिए क्या असर होगा अगर पूरे क्षेत्र में लड़ाई छिड़ जाती है तो क्या होगा? बहुत सारा पैसे का नुकसान होगा। नेपाली रिपोर्ट के अनुसार नेपाल का 9% रेमिटेंस घट जाएगा। और दोस्तों 9% तो खैर कोई ज्यादा नहीं होता है, होता ज्यादा है, लेकिन जब पूरे 100 में देखेंगे 100 में 9 रुपए कम, तो तब ज्यादा नहीं मान सकते हैं। लेकिन 100 आदमी में 9 आदमी बेरोजगार हो गए तो नुकसान तो है ना, किसी न किसी को तो है ना नुकसान। तो नेपाल को बस इतना ही नुकसान है। धन्यवाद।